दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह 11 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो थोड़ा लेट हो गया लेकिन खबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक खबर छपी हुई है आंगनबाड़ी बहनों प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर को लेकर के। यहां पर पढ़ाए जाने को लेकर के समस्याओं में जो है ये बात बनी हुई है। जागरण वालों की तरफ से ये खबर छापी गई है। इस पर आपको दिखाते हैं, लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी प्री प्राइमरी की पढ़ाई, कार्यकर्तियों को मिलेगा प्रशिक्षण। अलीगढ़ से एक न्यूज है। लेकिन अभी नीचे बात करते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ वो सब देख लीजिएगा। नीचे उन्होंने लिखा है कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कक्षा 3 से 5 साल तक के बच्चों को प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराई जाएगी। यहां तक तो सही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पुष्टाहार के साथ शिक्षा भी दी जाएगी, यह भी सही है। केंद्रों पर काम करने वाली कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का शैक्षणिक डेटा भी तैयार हो रहा है, यहां तक भी सही है। लेकिन बात की जा रही है यहां पर पढ़ाने को लेकर के, उससे देख लीजिएगा। लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को जो है 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पुष्टाहार के साथ शिक्षा भी दी जाएगी और इसके लिए इन केंद्रों पर काम करने वाली कार्यकर्तियों व सहायिकाओं का शैक्षणिक डेटा भी तैयार किया जाएगा। यही बच्चों को पढ़ाने का काम भी करेंगी। साफ साफ इनका कहना है कि यह जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का शैक्षणिक डेटा जो है तैयार किया जाएगा और यही बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी, मतलब आंगनबाड़ी और सहायिका। लेकिन एक बात का आप लोग जवाब देना, जब ट्रेनिंग तो हो ही रही है, बीएलटी लेवल तक आ गई है और आंगनबाड़ी बहनों की भी हो रही है, क्या सहायिका बहनों की ट्रेनिंग हो रही है? तो फिर कैसे इतनी बड़ी गलतियां छापी जाती कि आंगनबाड़ी के साथ में जो है यहां पर जो सहायिका बहनें वो भी पढ़ाने का काम करेंगी? क्योंकि उनके लिए जब कोई आदेश ही नहीं निकला और ना ही उनके लिए ट्रेनिंग हो रही है, तो भाई ऐसी चीजें क्यों छापी गई है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ जो है सहायिका बहनों को भी जो है यहां पर उनका शैक्षणिक डेटा तो तैयार किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो है यही बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी। तो आंगनबाड़ी बहनें बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी, ना कि जो है हमारी सहायिका बहनें करेंगी। और इसके लिए कोई सरकारी आदेश नहीं निकला है, ना ही जो ट्रेनिंग हो रहे हैं उनमें उनको भागीदार बनाया गया है। दुख की बात है, हम समझते हैं सहायिका बहनें अगर वीडियो देख रही होंगी वो भी समझती हैं, लेकिन जो सच है वही तो ऑल इंडिया दिखाएगा। और ये जागरण वालों की तरफ से जो कहा जा रहा है वो गलत है कि जो है ये दोनों लोग मतलब बच्चों को पढ़ाएंगी। इन दोनों लोगों का डेटा तैयार हो रहा है और साथ ही लिखा यही बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी। तो यही का मतलब दोनों नहीं है, आंगनबाड़ी बहन है, सहायिका बहनें नहीं है, उनको साफ लिखना चाहिए था। शैक्षणिक डेटा तैयार होने के बाद इनको ब्लॉक वगैरह रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी पर प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाएगा, ऐसी बातें आ रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराने की योजना है। प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उपयोग में लिया जाएगा। यहां 3 से 5 वर्ष उम्र के बच्चे वो पढ़ाई करेंगे। साथ ही इन केंद्रों पर बेसिक शिक्षा विभाग की निगरानी में गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इससे विभागीय कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्य पड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण देने का काम शिक्षक या अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा किया जाएगा। इससे उन पर भी अतिरिक्त काम वगैरह आएगा। यहां पर उन्होंने ये नहीं लिखा है और आगे देख लीजिएगा। इसमें लिखा है कि आपके बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था बीआरसी स्तर पर की गई है। साफ साफ गलत लिखा है कि नहीं लिखा है, आप लोग खुद ही जवाब दीजिए, हम क्या दें। सहायिका बहनों के प्रशिक्षण के लिए आज तक कोई भी लेटर निकला है प्री प्राइमरी से जुड़ा हुआ कि सहायिका बहनों को प्रशिक्षण मिलेगा? यहां तक कि आपने देखा होगा ब्लॉकों पर भी ट्रेनिंग हो गई, सहायिका बहनों को एक को भी उसमें शामिल किया गया नहीं ना। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों की भी काफी जगह ट्रेनिंग शुरू हो गई, जो पहले वाली बैच में जो जिले थे वहां शुरू होने लग गए हैं। वहां आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वहां पर भी सहायिका बहनों का नाम नहीं। तो फिर ऐसे कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था बीआरसी स्तर पर जो तैयार हो रहे हैं, ऐसे कैसे छाप दिया गया? इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो है यहां पर बताया गया कि अभी शासन की ओर से भी स्पष्ट कार्य योजना आने का इंतजार है। स्पष्ट कार्य योजना व आदेश आने के बाद व्यवस्थाओं को अमल में लाया जाएगा। भैया ये कुछ नहीं है, स्पष्ट सारी चीजें आ गई हैं आपकी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई, किसको प्रशिक्षण मिलेगा किसको नहीं। आज से नहीं, कई महीनों से आ गई है। आधा अधूरा ज्ञान को लेकर के एक खबर प्रकाशित की गई जिसमें सहायिका बहनों के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा देख लीजिएगा एक और आई है यहां पर, इसमें लिखा है एमडीएम का भी होगा वितरण। तो मिड डे मील है वो भी मिलेगा, ये भी सत्य है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी
कक्षाओं में पढ़ाने वाले बच्चों को एमडीएम वगैरह यानी मिड डे मील वगैरह योजना का लाभ भी मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के रूप में रहेगा। प्राधिकरण वगैरह की ओर से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एमडीएम का लाभ मुहैया कराया जाएगा। ये चीजें हैं, ये तो सत्य है, वो आप लोगों को वहां पर ये चीजें मिलेंगी। इसके अलावा देखिए प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन जो है नो बैग डे, यानी बस्ता लेकर के पढ़ने नहीं जाना होगा, ऐसे ही खेल खेल कूद में वहां पढ़ाया जाएगा। किताबें लेकर के जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसी चीजें होंगी, खेल खेल में सब सिखाया जाएगा। यहां ये तो सच है, लेकिन इसमें जो सच नहीं है वो यही है कि सहायिका बहनों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कुछ भी आदेश नहीं है, ना ही उनके लिए कुछ हो रहा है, जबकि ट्रेनिंग वेनिंग सब हो रही है और आंगनबाड़ी बहनों की हो रही है, लेकिन सहायिका बहनें उसमें भागीदार नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है। अब आगे फिर भी जो इन चीजों को लेकर के प्रकाशन में आया है कि जो सहायिका बहनों को भी प्रशिक्षण के लिए बोला जा रहा है यहां पर, जबकि ऐसा नहीं है। आगे देखिए सुधांशु भैया जो है सरकार द्वारा जो ओटीपी भेजा गया है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, और जब ओटीपी डालते हैं तो मैच द जो लिखा हो मैच द ओटीपी लिखता है। और क्या करें जो है यहां पर मैं जो है सुपौल वगैरह से प्रमोद जी हैं, तो आपको बता दें कि हमने पूर्व में आपको बताया आप बिहार से हैं और बिहार से मैंने सरकारी आदेश भी सारे दिखाए, उनमें हमने ये भी बताया है इन मेट्रो में जो जो समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण के लिए आपको क्या करना है। ओटीपी नहीं आता है या ओटीपी आता है रजिस्टर नहीं होता है, जो भी समस्याएं थी मैंने आपको सब बताया है, लेटर ही दिखाया था विभाग ने क्या लिख करके निदेशालय से भेजा इन समस्याओं के विषय में, जो जो समस्याएं आती हैं उनके लिए आपको क्या करना है, क्या लिख करके भेजना है। यदि आपने मुझे लगता है वीडियो नहीं देखा और इसीलिए आपको ये दिक्कत वाला लग रहा है, वरना जब आदेश दिखा दिया गया यही मुद्दों पर बता दिया गया तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा देख लीजिए समाहरणालय अररिया की तरफ से भी एक लेटर आया है, 24/12 को निकला है और यहां पर देखिए क्या है, आंगन वगैरह बाड़ी केंद्रों में पोषाहार टीएचआर वितरण पंजी या तो उपलब्ध नहीं रहती हैं या पंजी में टीएचआर वितरण अंकित नहीं किया जाता है, जो अनियमितता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में अधो हस्ताक्षरी को अभिस्रव प्रस्ताव जो है प्रति हस्ताक्षरित करने में कठिनाई हो रही है। अतः निर्देश है कि टीएचआर अभिस्रव टीएचआर पंजी की जांच सत्यापन के पश्चात पारित कर प्रमाण पत्र के अभिस्रव वगैरह के उपरांत समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही पोषाहार सामग्री का क्रय जो है हस्ताक्षर रसीद वगैरह की प्रति कार्यालय में संधारित करते हुए एक प्रति पोषाहार अभिस्रव या आपके बीटीसी फॉर्म वगैरह लिखा हुआ है 64 के साथ संलग्न कर ऐसे सब दे दिया गया है, इसमें भेजी जाए। तो अब देख लीजिएगा ये एक आया है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए लेटर अररिया में। इसमें नीचे लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा माह इतने का वर्ष इतने का पोषाहार टीएचआर जो है अभिस्रो टीएचआर पंजी के जांचों उपरांत सभी प्रविष्टि सही पाई गई है। मतलब निचले स्तर पर जो सीडीपीओ हैं उनके द्वारा जो भी ऊपर भेजा जा रहा है डीपीओ को, वो जांच करके नहीं भेजा जा रहा है, वो ऐसे ही पकड़ा दिया जाता है पोषाहार सामग्री वाला, जिससे ऊपर समस्याएं आती हैं और जिसकी जिम्मेदारी है नीचे वो निभाई नहीं जा रही। मतलब जो अधिकारी है सुपरवाइजर सीडीपीओ स्तर के वो अपना जांच करके ऊपर नहीं भेजते हैं, इसीलिए ये एक शिकायत भरा लेटर आया है। इसके अलावा देख लीजिएगा ममता कुमारी बहन है, उन्होंने भी एक ये लेटर भेजा हुआ था। इस लेटर के लिए ममता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ देखिए एक और ये आया था सुरभि लखनऊ से लिखा हुआ एक लेटर भी इन्होंने भेजा था और इसमें शायद जो भी था वो आप लोगों को शायद दिखाया जा चुका है काफी पहले और इनका ये मैसेज रह गया था जो आप लोगों को इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आपको बता दें आपको अखबारों में या कहीं पर भी कुछ मिलता भी है प्री प्राइमरी का या कुछ भी XYZ, तब भी आप एक बार ऑल इंडिया की खबरों को जरूर देखना और कंफर्म कर लेना। हर एक चीज आपको जो इधर उधर से मिल रही है जरूरी नहीं है वो सही हो, चाहे जितना आपके भरोसे लायक जो अखबार हो या कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग करने वाले या आपको बताने वाले वो सब सही बता ही रहे हैं, उनको सब कुछ पता ही है। हम जानते हैं ऑल इंडिया और आपका पूरा परिवार फैमिली जानता है जो डेली वीडियो देखते हैं। जब आपको हर एक आदेश दिखाए जाते हैं विभाग के तो आप लोग कैसे फिर अखबारों पर सिर्फ छपी छपाई बातों पर आप जो है यकीन कर पाओगे। और यहां पर तो आप लोगों को हमने आज दिखा ही दिया है, आप इसमें ही आप खुद ही देख लीजिए, साफ साफ लिख दिया गया है कि जो है प्री प्राइमरी की पढ़ाई करने की योजना है और प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उपयोग में लिया जाएगा। यहां 3 से 5 वर्ष से देखो सब लिखा गया है। इसके पीछे आपको ले चलते हैं जिसके बारे में जो आंगनबाड़ी बहनों का और सहायिका बहनों का देखो जिक्र किया जाए, जैसे ये देख लीजिएगा, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पुष्टाहार के साथ जो है शिक्षा भी दी जाएगी और इसके लिए इन केंद्रों पर काम करने वाली कार्यकर्ती व सहायिकाओं का शैक्षणिक डेटा भी तैयार किया जाएगा। यही बच्चों को पढ़ाने का काम भी करेंगी, एक जगह पर ये उन्होंने लिखा है। और इसके आगे भी उन्होंने लिखा हुआ था जो है ट्रेनिंग वगैरह को लेकर के इनको जो है प्रशिक्षण वगैरह देने का काम होगा, आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों को जो प्रशिक्षण देने का काम होगा। यहां पर देखो उन्होंने लिखा है ये, इसमें देखिए आपके बीएसएस में लिख दिया गया, डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था बीआरसी स्तर पर की जाएगी। भाई ऐसा संभव ही नहीं है, जो भी वो बता रहे या तो उन्होंने बताया है, सुनने वाले के जो है फर्क दिमाग में फर्क रहा होगा और उन्होंने अपने हिसाब से गलत छाप दिया, या जिन्होंने बताया उन्होंने ही भाई गलत बताया हो।
क्योंकि सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग मिल रहा है, सहायिका बहनों को नहीं मिल रहा है। तो सहायिका बहनें अगर आप हैं तो आप इन चीजों को लेकर के खबर पढ़ना, ये मत समझना हमें भी ट्रेनिंग मिलेगा, अखबार में निकला था, खबरों में आया था, क्योंकि आपके लिए कोई आदेश नहीं है, ऊपर से नहीं है। इसका दुख है। हम भी चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़े, आपको भी मौका मिलना चाहिए। बहुत सी पढ़ी लिखी सहायिका बहनें भी हैं जो अच्छा खासा पढ़ी हैं, नई वाली, तो उनको मौका मिलना चाहिए था उनकी एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन वैसा है नहीं। जब अगर है नहीं तो हम आपको है नहीं ही बताएंगे, अपने पास से तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अखबारों में कहीं अगर गलत छपा हुआ मिल जाएगा तो हमारा कर्तव्य है आपको सही सही बताना कि किसको ट्रेनिंग मिल रही है किसको नहीं। तो इसीलिए आपको ये समझा रहे हैं कि जो हमारी सहायिका बहनें हैं उनके लिए यहां पर कुछ भी नहीं। अभी यहां तक कि मिनी बहनों के लिए भी संशय बना हुआ है, उनके लिए विभाग ने किसी भी लेटर में मिनी बहन का जिक्र नहीं किया, जबकि जिक्र होना चाहिए। जब भी केंद्र बनना हो या कुछ भी हो तो आंगनबाड़ी का और मिनी का अलग अलग लिख करके आता है, जबकि प्रशिक्षण वाले कार्यक्रमों में मिनी बहनों के लिए कुछ भी लिख करके नहीं आया है। अब देखना यह बहुत जल्द शुरू हो रही है, तो मैंने कहा था जनवरी तक इंतजार कर लीजिए। मिनी बहनें आपके लिए जो होगा वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन सहायिका बहनों को लेकर के तो साफ क्लियर है ही कि उनको प्रशिक्षण नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिर भाई कैसे उनको अंधेरे में रख करके ऐसे खबरें प्रकाशित की जाए। तो धन्यवाद।